Hello students, this video lecture is on analysis and design of algorithms by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology. This is the subject for BE 5th semester CSE students according to the syllabus of CSVTU. In previous video lectures, we have learned about Strasson's matrix multiplication by divide and conquer algorithm, but in unit 2 of your syllabus we have different techniques. I will show you, like in unit 2 we are studying divide and conquer method. In that, binary search, maximum, minimum, merge sort, quick sort, and Strasson's matrix multiplication we already have studied. Now the new method is arrived, that is called greedy method, and from greedy method we are solving the knapsack problem, minimum spanning tree, single source shortest path, optimal storage on tapes, and optimal merge patterns. So greedy method is also under the divide and conquer algorithm. So let's start our video of knapsack problem. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ नैपसैक प्रॉब्लम. तो यहाँ पर ये होता है कि हमको एक बैग दिया जाता है, जैसे हम अपने घर में झोला रखते हैं वैसे हमारे पास एक बैग होता है. उस बैग में हमको सामान भरने होते हैं. उस बैग की हमको कैपेसिटी बताई जाती है कि इस बैग की कैपेसिटी सपोज़ 15 किलो है, और हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उनके प्रॉफिट दिए जाते हैं और उनके वेट दिए जाते हैं. ये तीन चीज़ हमको गिवन रहती है. हमको इस बैग को फिल करना होता है इन तीन गिवन चीज़ों से. तो हम इस बैग में उतना ही सामान भर सकते हैं जितना इसकी वेट है, जितनी इसकी कैपेसिटी है. जैसे कि इस बैग की कैपेसिटी है 15 kg, तो हम 15 kg से ज़्यादा तो इस बैग में फिलअप नहीं कर सकते. तो नैपसैक प्रॉब्लम का मतलब यही है कि आपको ऐसे फिल करना है बैग को कि आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और आपका सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा उस बैग के अंदर आ जाए. तो ये होता है नैपसैक प्रॉब्लम, जिसमें ये तीनों चीज़ें आपको गिवन रहती है. बैग का साइज़ आपको गिवन रहता है, उस बैग में आपको ऑब्जेक्ट्स को फिलअप करना है विथ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इसमें बुक की जो डेफिनेशन है मैं वो भी आपको बता देती हूँ. कि वी वॉन्ट टू पैक n items in your luggage. The ith term is worth VI dollars and weight WI pounds. अगर हमको n items डालना है आपके लगेज में, तो ith item जो है वो VI का है, मतलब VI के वर्ड्स का है, और VI डॉलर का है, मतलब उतने पैसों का है, और वेट उसका WI पाउंड है. टेक एज वैल्यूएबल अ लोड इज़ पॉसिबल बट कैनॉट एक्सीड W पाउंड्स. आपको जितने लोड लेने हैं आप ले सकते हैं, लेकिन वो W पाउंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अब जो है वो 3-4 टाइप के नैपसैक प्रॉब्लम्स होते हैं. ये यूनिट 2 का ग्रीडी मेथड से है. आगे जाके हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसको 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम बोलते हैं. तो 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है, या तो किसी आइटम को रखा जाएगा या तो नहीं रखा जाएगा. अगर आपके पास सपोज़ मान लीजिए 5 आइटम है, I1, I2, I3, I4 और I5. ये 5 आइटम है. अगर इसमें से जिनको हम रखेंगे उसके लिए हम 1 लिखेंगे, जिनको हम नहीं रखते उसके लिए हम 0 रखते. तो यहाँ पे फ्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है. या तो कोई आइटम पूरी तरह से आएगा या तो कोई आइटम नहीं आएगा. अब जैसे आपकी जीन्स नहीं आएगी बैग में, तो आप उसको काट के हाफ पैंट बना के तो नहीं ले जाएंगे, आप उस पूरे जीन्स को ले जाना चाहेंगे. सिमिलरली फॉर शैम्पू बॉटल, कि शैम्पू बॉटल पूरा का पूरा ही आएगा, या आप पाउच रख सकते हैं. तो ऐसे जो सामान जिनके हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते उसको हम 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम बोलते हैं. फ्रैक्शनल में क्या होता है कि हम उस सामान का कुछ पोर्शन रख लेते हैं और कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं. जैसे कि
मान लीजिए जब हम झोला भर के लेके जाते हैं, हम 5 किलो दाल ले रहे हैं लेकिन हमारे झोले में 3 किलो आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन ले लेंगे कि भाई 3 किलो दे दो और 2 किलो बाद में ले जा लेंगे। ये होता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब जो डिफरेंस है ग्रीडी मेथड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, ये जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है और ये जो है वो ग्रीडी में आता है। जो हम आज जो पढ़ रहे हैं वो ग्रीडी मेथड है। बिकॉज द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी शोन बाय बोथ ग्रीडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजीज, one must be tempted to generate a dynamic programming solution that suffices. One mistakenly think that greedy solution when it fact dynamic programming solution is required. तो बेसिकली greedy का मतलब ये होता है लालची। greedy मेथड में क्या होता है, जितना ज़्यादा हम रख पाएँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये नैपसैक का एल्गोरिदम है, फ्रैक्शनल नैपसैक का एल्गोरिदम है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी मेथड, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर नैपसैक वेयर n इज इक्वल्स टू 7 एंड m इज इक्वल्स टू 15। तो ये m इज इक्वल्स टू 15 है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है उस झोले की, 15 है। n इज इक्वल्स टू 7 मतलब 7 ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, ये P1 से लेके P7 तक ये सबके प्रॉफिट गिवन है। ये W1 से W7 तक ये सबके वेट गिवन है। तो हम एक टेबल बना लेंगे। ये देखिए एक सिंपल सा टेबल बनाया है। पहले ऑब्जेक्ट लिखा है 1 to 7, PI मतलब प्रॉफिट जो कि गिवन है, WI मतलब वेट जो कि गिवन है। अब हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, PI/WI। तो सबसे पहला काम जो आपको फ्रैक्शनल नैपसैक में ग्रीडी मेथड से करना है वो यही करना है कि PI/WI निकालना है। मतलब 10/2, 5/3, 15/5, 7/7, 6/1, 18/4 और 3/1, और उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी है। इसका 5, 1.67, 3, 1, 6, 4.5 और 3। अब नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अलग अलग मेथड्स हैं, 3 अलग अलग टाइप्स हैं, और उसमें से जो बेस्ट है वही आपका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला काम लिखना है आपको, टेबल बना के PI फिर WI एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ PI/WI। तो मेथड 1 हम देखते हैं। मेथड 1 में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। हमको ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। तो हमने यहाँ पे टेबल बना लिया। सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट, देन प्रॉफिट, देन वेट और देन रिमेनिंग। रिमेनिंग इसलिए क्योंकि हम जब बैग में वो सामान डालेंगे तो हमारे बैग की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास कैपेसिटी कितनी, 15, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 15। अब बोला है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो ये आपको दिखा 18। ऑब्जेक्ट वो कौन सा है, 6। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या लिखे, 6, प्रॉफिट में लिखे 18। अब 18 का वेट क्या है, 4, तो यहाँ वेट पे लिखे 4। तो 4 वेट वाला हम अपने झोले में डाल लिए, तो क्या माइनस करेंगे, 15 - 4। तो अब हमारे झोले की कैपेसिटी कितनी रह गई, 11। अब नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 18 के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 15। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, 3, और उसका वेट क्या है, 5। ऑब्जेक्ट 3, प्रॉफिट 15, वेट 5। तो क्या करेंगे, 11 - 5। अब हमारे पास कितना बचा है, 6। उसके बाद मैक्सिमम वेट कितना है, 10। पहला ऑब्जेक्ट है, 2 वेट है। पहला ऑब्जेक्ट प्रॉफिट 10, वेट 2, 6 - 2, 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास झोले में जो बचा है, हम सिर्फ 4 जो है 4 किलो या 4 कुछ भी आप उसमें डेसिमल वैल्यूज़ या सेंटीमीटर मिलीमीटर में ले सकते हैं। तो 4 हमारे पास बचा हुआ है। अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट देखें तो हमने क्या क्या ले लिया है, 1 ले लिया है, 6 ले लिया है और 3 ले लिया है। इसके बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 7। लेकिन हम 7 को नहीं ले सकते क्योंकि उसका वेट कितना है, 7। लेकिन हमारे झोले में कितनी वैल्यू बची हुई है, 4। तो हम क्या करेंगे,
उस ऑब्जेक्ट को आधा लेंगे। हम कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और PI/WI का रेशियो क्या है, 1। तो हम उस वैल्यू को जितना हम ले रहे हैं उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 4 × 1 और उसी को हम वेट लिखेंगे 4। और 4 - 4 किया तो क्या आ गया, 0। अब हमारा बैग जो है वो फुल्ली भर चुका है। अब हम इसका निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है इन सबको प्लस करके निकालेंगे। तो इन सबको प्लस करके आया हमारा प्रॉफिट 47। तो ये था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मिनिमम वेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 15 लिखेंगे रिमेनिंग वेट में। अब हमको पीछे से देखना पड़ेगा बार बार कि मिनिमम वेट कौन सा है। यहाँ पर देखिए मिनिमम वेट कौन सा है। तो मिनिमम वेट है हमारे पास 1 और 1। अब जो पहले आया हम उसको कंसिडर करेंगे। तो हम 5th वाले ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसका प्रॉफिट 6 है, मिनिमम वेट 1 है। 5th ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया, प्रॉफिट 6, मिनिमम वेट 1। तो 15 - 1 14। फिर से मिनिमम वेट देखा तो मिनिमम वेट 1 ही था 7th वाले ऑब्जेक्ट का, जिसका प्रॉफिट था 3, वेट था 1। तो 14 - 1 13। फिर मिनिमम वेट था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 2। तो 13 - 2 11। फिर मिनिमम वेट था सेकेंड ऑब्जेक्ट का 3। तो 11 - 3 8। फिर मिनिमम वेट था 6th ऑब्जेक्ट का 4। तो 8 - 4 4। अब हम मिनिमम वेट फिर से देखेंगे। तो मैं आपको अभी टेबल दिखाती हूँ कि ये और ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए हैं। ये और ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। ये देखिए 5 7 1 2 6 5 7 1 2 6। तो अब हमारे पास जो वेट है वो क्या है, 5। लेकिन हमको क्या चाहिए, 4। तो हम क्या करेंगे, पूरा 5 तो हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लेंगे यहाँ 4 ही, जितना हमको चाहिए हम उतना ही लेंगे 4, और उसके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3 4 3 = 12। और फिर यहाँ पर वेट जो हमने लिया 4 लिया, तो 4 - 4 हो गया 0। अब हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे इन सारी चीज़ों को प्लस करके। तो वो आएगा हमारा 54। नेक्स्ट मेथड है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम PI/WI। तो PI/WI की वैल्यू हमने निकाल दी थी। उस हिसाब से जब हम पीछे टेबल के देख के करेंगे तो 5th ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है PI/WI, लेकिन उसका वेट है 1। तो 15 - 1 14। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की PI/WI की वैल्यू ज़्यादा है तो 10, प्रॉफिट 2 वेट। तो 14 - 2 12। फिर 6th ऑब्जेक्ट की PI/WI की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिट है 18 4। ये PI/WI जो हमने निकाला था, देखिए ये PI/WI। तो ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, दोनों सेम है लेकिन ये पहले आया। उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5th। ये ऑब्जेक्ट के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, उस हिसाब से लेते गए हम। तो थर्ड ऑब्जेक्ट को लिए तो उसका वेट था 5। तो वेट से माइनस करते जाएंगे, रिमेनिंग निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 बचा हुआ है। हमारा रिमेनिंग वेट होना चाहिए 2, हमको चाहिए 2। तो उसके बाद मैक्सिमम PI/WI की वैल्यू जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो 1.67 है, लेकिन उसका वेट कितना है 3, लेकिन हमको कितना चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, उस वेट को जितना हमको चाहिए उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेशियो से। हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट लिया तो उससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1.67, तो हमको वैल्यू मिली। हमने 2 माइनस किया तो फाइनली हमारा झोला पूरा भर गया। इन सारों को प्लस करके जब हम लिखेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 55.34।
यहाँ पर देखिए कि कॉन्क्लूजन में लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अप्रोच PI/WI इज़ द बेस्ट मेथड। तो जहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा आएगी वही आपका बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट की वैल्यू आई थी 54, इसके पहले आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आई थी 47 और लास्ट में आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आई 55.34। तो बेस्ट मेथड आपका कौन सा हुआ? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मैक्सिमम PI/WI। आप चाहें तो एग्ज़ाम में ये तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखा सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यही वाला मेथड फॉलो करके उस नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेथड समझ में ना आया हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।